डाल दिया। लेकिन आज मैं तेरी एहसानमंद हूँ, इनके शीश पर बैठे बैठे इतने युग बीत गए, तुम्हारा 108वां जन्म है, इनकी भार्या बनी हो, आज तक शिव जी ने मुझे राम कथा नहीं सुनाई। हे पार्वती, भले ही मैं बड़ी हूँ, लेकिन आज मैं कहती हूँ तू बड़भागी है कि तेरे कारण शीश पे बैठी बैठी गंगा को भी राम कथा सुनने को मिल जाएगी। पार्वती, आज मैं तेरे चरणों का नमस्कार करती हूँ। गंगा ने नमस्कार किया, पार्वती जो है नरम पड़ गई। देख कितनी नरम है, सबसे अधिक शक्ति राम कथा की शक्ति भी आ जाएगी, फिर नरम है। पार्वती कहने की आज के बाद गंगा मैं वचन देती हूँ, मैं इतना कोप कभी नहीं करूँगी जितना आज मैंने तुझे डांटा। मुझे मेरी भूल का एहसास हो गया, तू कथा के बहाने मुझे प्रणाम कर रही है, तू बड़ा भागी है, तू कथा सुनाएगी, राम तू प्रश्न करेगी, राम जी शिव जी सुनाएंगे, राम से अच्छा मेरे कान पड़ेगी, तू बड़ा भागी। आज मेरा भी प्यार, शिव जी का तो प्यार तुझ पर बरस रहा है, आज मेरा भी प्यार पार्वती तुझ पर बरसे। पार्वती कहते आज के बाद हम दोनों सभी बहनों की तरह रहेंगे, कभी नहीं काटू, कभी नहीं फटकारूंगी, अब तसल्ली रहेगी, मेरे होते शीश पर चढ़ी रहेगी तो तुझे सोच नहीं पाऊंगी, इतना प्यार तेरा मेरा रहेगा, क्योंकि मैं समझी गलती मेरी थी, गलती तुम्हारी नहीं थी। अब पार्वती ने प्रश्न किया, ये बताइए भगवान प्रभु गर्भ में क्यों आए, क्यों आते हैं, क्यों आना पड़ा? जवाब दे दो, कर विधि कर्म करे विधि नाना, अपने हाथों के बिन में बहुत सारे काम कर लेते हैं, बिन पद चले सुने बिन काना, बिन पैरों में चल भी लेते हैं, बिन कानों में सुन भी लेते हैं, बिना वो मुख मंडल के वर्ष भोग भी कर लेते हैं, फिर क्यों आए गर्भ में? ये बताइए, जन्म क्यों लेना पड़ा? बिना जन्म में सारे काम कर देते हैं, फिर क्यों आए? काफी प्रेम बस कि ऐसा क्या प्रेम है कि देखो दो कारण है भगवान के आने के, एक सज्जनों के लिए, एक दुर्जनों के लिए। दुर्जन तभी तो तुलसीदास जी ने कहा, सिया राम ने शब्द के जानी, करूं प्रणाम चोरी जी को पानी, कि संत को तो प्रणाम है या संतों को प्रणाम है, तो कभी कभी तो संतों के काम आ जाते हैं भगवान। अरे कल की अवतार भगवान हुआ का तो भाई इतना पाप धरती पर बढ़ रहा है, तो भगवान कल के अवतार लेंगे, हमारे लिए छोड़ देंगे, फिर का बंद करने के लिए लेंगे। लेकिन अब तक जितने के अवतार हुए भगवान के सबका मान हरण करने के लिए, वामन का दर्प दूर करने के लिए, उनको बलि का दर्प दूर करने के लिए वामन भगवान आए कि नहीं? हिरण्यकश्यप का संहार करने के लिए नरसिंह भगवान आए कि नहीं? हिरण्याक्ष का वध करने के लिए वराह भगवान आए कि नहीं? तो जब भी आए दुष्टों से तंग जब दुनिया हो गई तो दो काम सिद्ध किए, दुष्टों का संहार किया और भगवान के हाथ से जो मर गए उनका भी बेड़ा पार हुआ, और सज्जनों का जब उद्धार हो गया, गैया की रक्षा हुई, धरती की रक्षा हुई। कहा शंकर भगवान के जब जब होए धर्म के हानि, बारई असुर अधम अभिमानी, कब कब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरै कृपानिधि सज्जन पीरा। सज्जनों की पीड़ हरने के लिए और राष्ट्र का वध करने के लिए, उनको भी मोक्ष देने के लिए भगवान धरती पर आते हैं। ब्राह्मण, गाय, देवता, मनुष्य, साधु, भक्त जब कष्ट पाते हैं तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, भगवान कह रहे राम मुझे बर्दाश्त नहीं होता, मैं धरती पर आता हूँ। तो कहने लगी अच्छा एक ही बार आए बहुत बार आए? पार्वती खोद के पूछ रही है कि यूं नहीं बताने के जब सती के रूप में तब भी मुझे राम कथा नहीं सुनाई, बताओ। अर्थात इन्हें कुरेदना पड़ेगा, जैसे समुद्र के अंदर बहुत सारे रतन होते हैं करोड़ों की संख्या में, मैं गोरी डूबन गई रही किनारे में, जो बावला हो बेवकूफ मूर्ख आदमी हो किनारे बैठे सोचे हाथ इतना डाल लिया, इतना डाला तर मिल जा, नहीं मिलते, डूबने से मिलते हैं। ऐसे ही मुझे कुरेदना पड़ेगा, शिव जी को बार बार कहना पड़ेगा, प्रश्न पूछने पड़ेंगे, तब जाके बताएंगे। आज भी ना पूछे तो नहीं बताते, हम तो पति पत्नी जैसे आम पति पत्नी रहते ऐसे हम रहते, तो इन्हें तो कुरेदना पड़ेगा। चलो प्रश्न पूछती हूँ। भगवान ने प्रश्न किया क्या प्रश्न किया कि ये बताइए
एक ही बार जन्म लिया या कई जन्म हुए? बार बार जन्म लेते हैं क्या? तब उन्होंने कहा बिल्कुल, जब जब धर्म की हानि होगी भगवान जरूर आएंगे। बाढ़ असुर अति अभिमानी, जब बहुत सारे असुर बढ़ जाएंगे तब भगवान आते हैं, आएंगे और हमेशा ये सिलसिला उनका चलता रहेगा। कह रहे हम बुधवार आए, कह रहे फिर मुझे कारण बता दो। भाई कितना कहेंगे हम जैसे साधक होते, अच्छा हम संतोष पा जाते हैं, हाँ ठीक है, कई बार आते हैं आगे हो, पर पूछ रहे बताओ कौन कौन से कारण है। भवानी पूछ रहे, कथा सुनने का तरीका है, प्रश्न किया जाए वक्ता से, तो वक्ता कुछ खोल खोल के बताए, और यहाँ तो जो बताए वही भूल जाए हैं। कई बार प्रश्नों का तुम लोग उत्तर नहीं दे पाते हो। यहाँ तो आज सुनी कल को पूछा, बताइए वो बात कब कहते थे गुरु जी पता नहीं वो पूछ रहे खोद खोद कर। आपने कहा बहुत सारे कारण से भगवान का जन्म होता है, भगवान अवतरित होते हैं, तो कौन कौन से कारण? फिर कारण तो बोलते हैं, कहाँ तक पूछेगी, सारी उम्र बीत जाएगी। खास खास बता देता हूँ, चलो खास खास बता दो, विशेष विशेष कारण बता दो। कहा कि पहला कारण, एक बार की बात, सृष्टि में जब मानवीय सृष्टि हुई, मानवीय सृष्टि से पहले देवताओं की सृष्टि हुई, वृक्ष की सृष्टि हुई, पेड़ पौधों की सृष्टि हुई, जीव जंतुओं की सृष्टि हुई। जब मानवीय सृष्टि हुई तो सबसे पहले मानव सृष्टि हुई, उसमें बड़े बड़े ऋषि, भगवान ने ब्रह्मा जी ने अपने मानस से संकल्प से पैदा किए, गर्भ से नहीं, अपने एक अपनी पत्नी से गर्भ से पैदा किए मानस सृष्टि। उसमें मानस सृष्टि सबसे पहले सनंद, सनत कुमार, सनातन और सनंदन, ये चार ऋषि पैदा हुए। सनातन ऋषि, सतयुग की बात है, कलयुग है, उन्हें जाने कितने कलयुग, कितने सतयुग, कितने त्रेता, कितने द्वापर बीत गए, वो चक्री चली, लेकिन आज भी ये चतुर्युग की चक्री चलती रहती है। अब सतयुग आएगा, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, फिर सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, फिर सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, चक्री चलती रहती है। एक चतुर्युगी 71 बार जब बीत जाए तब एक मनवंतर होता है, और इतने बड़े मनवंतर 71 बार बीत जाए, इतने बड़े मनवंतर जब 71 बार बीत जाए तो एक कल्प होता है। इतने कल्प, इतने बड़े, जिसमें इतनी बार ये सृष्टि कितनी बार घूम गई होगी, तब जाकर के महाकल्प होता है। तब से अब तक इनकी केवल 5 वर्ष की आयु है सनातन ऋषि की। और उन्होंने कहा तुम पाताल, तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, नीचे के लोक में जाओ तो जा सकते हो, अपने लोक में भी जा सकते हो। फिर पृथ्वी लोक, भूलोक, भौरलोक, स्वर्गलोक, मैरलोक, जनैलोक, तपैलोक, सत्यलोक, 7 लोग नीचे के, 7 लोग ऊपर के, 14 भुवन में तुम कहीं भी आ जा सकते हो, निर्बाध गति है तुम्हारी, कहीं भी आओ जाओ। एक दिन सनातन ऋषियों के मन में आया कि हम जाएं और भगवान विष्णु के दर्शन करके आए। दोपहर का समय था, भगवान भोजन कर चुके थे, लक्ष्मी जी पैर दबा रही थी, भगवान उनकी शेष शैया पर भगवान ऐसे लेट रहे थे, लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी। सरकारी आए, द्वारपाल खड़े हो गए, भाले ऐसे अड़ा करके, कहाँ जा रहे हो? भगवान के शयन का समय है, आराम का समय है। उन्होंने कहा देखो भगवान ने कहा हमें आदेश है, जब चाहो दिन में, जब चाहो रात में, एकांत में, सबके बीच में, जब चाहो जिस अवस्था में जाओ तुम कभी भी आ सकते हो मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं। कहने ने आज मैं भगवान की आज्ञा हुई, हम आराम करें, किसको अंदर मत आने देना, इसलिए हम तो अंदर नहीं आने देंगे, आप यहीं रुक जाइए। कहने तुमसे तो आज्ञा पहले हमें मिली हुई है, इसलिए हम तो अंदर जरूर जाएंगे। वे माने भी, अपराध ना हो जाए, भगवान की नींद ना खुल जाए, अंदर टपक गए तो, इसलिए रोकूंगा, जबरदस्त कुछ भी हो जाए। रोक लिए, पैर अड़ा दिए, भाले अड़ा दिए, दरवाजा नहीं खोला द्वारपालों ने। जय और विजय द्वारपाल का नाम है। सनकादि को बड़ा क्रोध आया, अरे ठीक, हम जैसे संतों को
जो निर्बाध गति से कहीं भी आ जा सकते हैं, भगवान के सामने कहीं भी हम प्रस्तुत हो सकते हैं। तुमने हमारा मार्ग रोका है, जाओ। अंत में श्राप देते हैं, 3 जन्म तक तुम राक्षस कुल में पैदा हो। 3 जन्मों तक तुम राक्षस कुल में पैदा हो। श्राप दे दिया, श्राप दे दिया। तो उन्होंने कहा भैया तुमने श्राप क्यों दिया, तुम्हारी गलती है, तुम क्यों रोक रहे हो? तो इसलिए रोका, भगवान ने कहा था कि भगवान तो हमें भी कहा था, बताओ तुम्हारी माने अपनी माने, तुम्हारी बात गिराते अपनी बात गिराते, वाद विवाद बढ़ गया, अंदर चहल पहल गई। लक्ष्मण जी कह रही सुन रहे हो, सो रहे हो, जाग रहे हो? कि जाग रहा हूँ, खलल पड़ रहा है नींद में। देखो फिर द्वार पे जाकर के देखो, लक्ष्मी जी और नारायण दोनों द्वारपाल के पास आते, क्या बात है, कुछ रो रहे, क्यों रो रहे हो? उन्होंने चरण पकड़ लिए द्वारपालों ने, जय विजय ने, महाराज देखो आपके भक्तों ने 3 जन्मों तक राक्षस कुल में पैदा होने का श्राप दे दिया, अब क्या करें? हम तो आपके दरवाजे पे आके पतन को चले गए। दुनिया तो पाप करे तो पतित हो, कुछ अपराध हो तो पतित हो, नीच कुल में पैदा हो, राक्षस कुल में भेज दे। 3 जन्मों तक वो भी आपके दरवाजे पे बैठे बैठे कहले जब तुम्हारी गलती है वो ठीक है, हमने तुम्हें कहा था कि इसको अंदर मत आने देना, पर इन्होंने साक्षी दी थी कि विष्णु भगवान ने हमें कह रखा है तुम कभी भी निर्बाध, दिन हो चाहे रात हो, चाहे लक्ष्मी के पास हो, चाहे भक्तों के साथ हो, चाहे एकांत में हो, चाहे समूह में हो, तुम कभी भी निर्बाध गति से आ जा सकते हो, तुम्हें कभी भी कोई अपराध नहीं लगेगा। ये बात है, तुमने जब भी नहीं मानी इनकी बात, संतों की बात पर जो विश्वास नहीं करता वो कहेगा भक्त, ये संत है, भक्त है, सृष्टि के सबसे पहले ये ऋषि है, तुमने इनकी बात नहीं मानी तो श्राप तुम्हें मिल गया। कह रहे माई बाप श्राप तो मिल गया, पर वो भी आपके तो कारण बने, आप हमें ना कहते हैं आज ये बात, किसको मत आने देना, हम चुपचाप जाने देते इनकी बात सुनने, पर आज आपने हमें कह रखा था, अब निवारण करो इसका। भगवान कहने लगे ठीक है निवारण करते हैं। देखो अब जो मुनियों के मुंह से निकल गई, संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड।